जोहार, वेलकम टू द छोटा नागपुर डायरी। आज हमारे बीच मौजूद है ई हवा में नागपुरी म्यूजिक वीडियो के लीड एक्टर्स द ब्यूटीफुल रिया तिर्की एंड द चार्मिंग आशीष टिक्का। जोहार। वेलकम टू द छोटा नागपुर डायरी। आप लोगों का स्वागत है छोटा नागपुर डायरी में। जोहार। जोहार। और कैसा रहा आप लोग का जर्नी ई हवा में? मतलब हमने देखा और काफ़ी ब्यूटीफुल है लव स्टोरी और ऐसा बहुत नया देखने को मिला है। तो आप लोगों को कैसा महसूस हुआ इसमें काम करके और पहला रिएक्शन क्या था कि कैसे इस कैरेक्टर में डलना है आपको? मैं तो चाहूँगा कि इसको रिया बताए, ज़्यादा अच्छा रहेगा। पहले आशीष ने अप्रोच किया मुझे, उसने पहले मुझे सॉन्ग भेजा था, तो नो डाउट जब मैं सॉन्ग सुनी थी इट वाज सच अ ब्यूटीफुल सॉन्ग, मेरे को लग रहा है कि नहीं मुझे करना है। एंड द थिंग वाज कि आशीष और हमारा बहुत टाइम से इस चीज़ के बारे में बात चल रहा था कि नहीं मतलब करना है साथ में, लेकिन वो पर्टिकुलर आई थिंक ऑफर नहीं हो पा रहा था। मतलब ऐसा कोई प्रोजेक्ट नहीं आ रहा था। मैं बात तो किया करेंगे कुछ, लेकिन मेरे एक पॉइंट ऑफ व्यू था कि रिया के साथ जब मैं फर्स्ट करे तो कुछ एक मास्टरपीस होना चाहिए जहाँ पे एक्टिंग दिखे रिया का, हम लोग साथ में एक केमिस्ट्री अच्छा लेके आए, लेकिन एक माइंड में था ना कि अपने थोड़े से ना प्लस पॉइंट को हटा के, लाइक अगर हम लोग कुछ ऐसा सॉन्ग करते हैं जैसे गुड लुक्स वाला या अपने अपने बोलते हैं फील्ड में जो माहिर है, तो फिर वो मजा नहीं आता। मैं चाहता कुछ थोड़ा ऑफबीट हो, मतलब सही बात है, अलग अलग। दिस इज व्हाट वी वर प्लानिंग फॉर। एंड फिर उसके बाद मैं तो पूरा एक्साइटेड थी कि चलो ठीक है, आई एम गेटिंग एन अपॉर्चुनिटी बिकॉज 2022 में मैंने लास्ट किया था एंड देन अभी 2024 में अगेन, तो बहुत बड़ा गैप हो गया था 2 साल का। सो सबसे पहले ये है कि आशीष इज लाइक वेरी पर्टिकुलर, ठीक है, मतलब पूरा उसको दिमाग में रहता है कि मुझे क्या चाहिए, कैसा इसको एग्जीक्यूट करना है, एग्जैक्टली स्टोरी लाइन कैसा होगा। सिमिलरली इसका और रेपो, मतलब सॉरी इनका और हैरी सर का रेपो बहुत स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। तो मतलब वो डायरेक्टर ही इज वेरी क्लियर, एट द सेम टाइम बीइंग एन एक्टर ही इज ऑल्सो वेरी क्लियर कि क्या चीज़ हमें पोर्ट्रे करना है। सो उसके बाद जब हम लोग ने सोचा कि हमें शूट करना है एंड देन उसके बाद मुझे रिहर्सल्स के लिए भी बुलाया गया था, ठीक है। तो इसने तो मुझे पूरा स्टेशन, एक्चुअली हमारा स्टार्टिंग सीन था कि स्टेशन है, ठीक है, स्टेशन में मुझे, अगर आप देखेंगे एल्बम जो रिलीज हुआ है उसमें स्टेशन में जैसी ट्रेन आती है मुझे बस झाँक के देखना, ये सीन है। यही हम लोग रिहर्स किए थे 2 दिन, ठीक है, रिहर्स प्रॉपर किए थे कि, और मुझे ये चीज़ बोला गया था कि जोन्हा स्टेशन में ना 2 मिनट तक ट्रेन रुकेगी, तुमको शॉट 2 मिनट में देना है, अगर ट्रेन भागी तो कूद जाना, जो भी है, ठीक है। सो ओवरऑल मैं बोलूँगी इतना कुछ सीखा ये एल्बम से, बहुत कुछ सीखने को मिला, बहुत न्यू एक्सपीरियंस मिला। एट द सेम टाइम मुझे अपने आप को एक्सप्रेस करने का भी मौका मिला, तो मेरे लिए तो ये एल्बम बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ऑनेस्टली। रियली मतलब मुझे भी काफ़ी अच्छा लगा साथ में काम कर रिया के साथ में, क्योंकि बहुत टाइम एज एन एक्टर लगता है ना कि ऐसे मतलब अपने सामने कोई एक्टर के साथ में काम करे कि लाइक काम के जैसा ना लगे। तो मेरा एकदम जस्ट एक्सपीरियंस ऐसे ही रहा कि हम लोग बहुत अच्छे से उस कैरेक्टर को समझे और जो प्ले करना था हमारे साथ में। तो ट्रेन और इंसिडेंट ऐसा ही हुआ था ना कि हमें वो स्टेशन वहाँ पे था ही, स्टेशन मास्टर ने हमें बताया था कि आपको 2 मिनट के लिए वो मिलेगा, मतलब आप शॉट निकाल सकते हैं, अगर आप कर लिए तो वेल एंड गुड, नहीं तो कोई ऑप्शन नहीं है। तो हमने कहा कि 2 मिनट में कैसा किया जाए, तो हम इसे रिहर्सल करा थे 1 2 3 4, ठीक है ना, ये तुम पकड़ लो, 120 सेकेंड तुम्हारे पास में है। और लास्टली ये था कि अगर शॉट नहीं निकल पाया तो बाहर में गया सीरियसली उतर जाना, क्योंकि ट्रेन खड़गपुर में जाके रुकेगा, तो कोई ऑप्शन नहीं तुम्हें उतारने का। तो शॉट गया, सब चीज गया, लगेज वगैरह सब छोड़ो ना, मतलब उतर जाना ट्रेन से। तो काफी चैलेंजिंग था क्योंकि हमारे पास फिल्म सिटी है नहीं, तो वो सेटअप कर पाना, सारा कुछ करना काफी डिफिकल्ट है। अगर सरकार बहुत जल्द फिल्म सिटी अगर बना दे तो ये प्रॉब्लम दूर हो जाएगा। सो मतलब काफी अच्छा एक्सपीरियंस रहा। और वहाँ पे जैसे जोन्हा में कैसा लग रहा था, मतलब इतने सारे लोग थे और फिर यहाँ पे सब लोग आप लोगों को पहचानते हैं, तो ये भी एक अलग ही एक्सपीरियंस रहा होगा कि सब आ रहे होंगे, आपको पहचान रहे होंगे। ये बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था और उसी के वजह से हमें वो स्टेशन भी मिला था, क्योंकि वहाँ के जो स्टेशन मास्टर थे उन्होंने मेरा सॉन्ग देखा था पहले ही, दीवाना तो वो मुझे जानते थे। मैं जब वहाँ पे गया तो उन्होंने कहा कि मैंने आपका सॉन्ग देखा है, वो मुझे वीडियो दिखा के बोली आप ही हो ना, मैं बोला कि हाँ मैं तो एक लगा कि उन्होंने इस वजह से मुझे, हम लोग मतलब हमारी पूरी टीम को कोऑपरेट किया। और सबसे बेस्ट पार्ट गांव का ये था कि जितने भी वहाँ पे लोग हैं, गौतम धारा एक जगह है वहाँ पे जोना में, उन्होंने बहुत सपोर्ट किया। लाइक मुझे हमें फील ही नहीं हो रहा था कि हम लोग कहीं बाहर आके शूट कर रहे हैं, मतलब
जो भी चीज़ हमें चाहिए था, चाहे गांव वाले का सपोर्ट या आप उसमें स्कूल देखेंगे, गौतम धारा स्कूल है, उसका बहुत सा सपोर्ट रहा, तो मार्केट का सपोर्ट रहा। सबसे अच्छी चीज़ यहाँ था वो कि लोग इतने समझदार है। मतलब ये बेवजह लोग बोलते हैं कि गांव के लोग समझदार नहीं होते या उन सेंस नहीं होता है, ऐसा नहीं है। हम जैसा कह रहे थे वैसा वो कर रहे थे। उन्होंने कहा कि आपको कैमरे में नहीं देखना है, तो अगर इस गाने में आप देखेंगे तो इसमें बस 2 ही आर्टिस्ट हैं, मैं और रिया। बाकी जितने लोग दिख रहे हैं सारे कॉमन पर्सन हैं, लेकिन इतने जल्दी अंडरस्टैंड हो गया, चाहे स्कूल के बच्चे हो या मार्केट के लोग, आपको कैमरे के साइड नहीं दिखना है। नहीं देखा, नहीं बच्चे ने नहीं देखा लिटरली। तो वो वाला सीन देखा है जिसमें बच्चों के साथ आप एग्जैक्टली काफी अच्छा था, मतलब बच्ची ने भी कितना अच्छे से रियलिस्टिक। तो वही आई थिंक जो भी सारे पब्लिक थे बहुत कोऑपरेटिव थे। इनफैक्ट एक ऐसा शॉट भी था, इफ यू रिमेम्बर, मतलब तुम ऑटो में बैठ के तुम चाय पी रहे थे, वो वाला सीन था। उसमें बहुत सारे कोई क्राउड होके यू नो सब शूट को देख रहे हैं, और मैं थोड़ा सा वहां पे नर्वस भी हो गई थी, सब ऐसे करके देखे हुए हैं। हाँ, लेकिन बट एवरीथिंग वेंट वेल, वेरी कोऑपरेटिव, सब कोई बहुत कोऑपरेटिव थे। उसी सीन के मैं बता रहा हूँ सिचुएशन क्या, कि वो मैं चाय से पी रहा था, बीच रोड पे लगा था ऑटो, पीछे से एक बस आया, ये बढ़ा रहे और मैं स्टार्ट भी किया और बढ़ा भी रहा हूँ पूरा। तो दूसरे दिन फिनिशिंग आ गया था चलाने में मुझे, कि एकदम मैं कैरेक्टर में था कि उसको लग रहा है कि अच्छा ठीक है सूट अलग है लेकिन यही ड्राइवर है, ठीक है सूट भले हीरो का ही और होगा लेकिन अभी ड्राइवर यही है। मैं आगे लेके गया, ठीक है ना, और थोड़ा बैक करके लेके आया, बैक करके फिर ऑटो में बैक करके आया। फिर जब हम टेक लगा फिर कोई बस आ जाता है, क्योंकि संडे का दिन था और जोना फॉर्म में काफी लोग घूमने जाते हैं, तो कोई ना कोई कार आ रहा है, मैं फिर एक बार आगे जाऊँ फिर मैं पीछे आऊँ। तो मैं फिर रिया को बोला यार देखो ऐसा कि अब मेरा ना एक तो सेकंड वाला जॉब मुझे अभी ऑटो चलाने का जॉब है, आने टाइम में मैं बेरोजगार मैं नहीं हो सकता हूँ, ठीक है ना। अगर रांची से हटिया भी चलाऊंगा ना तो अच्छा डिमांड रहेगा अपना। तो और मेरे लिए फर्स्ट टाइम मैंने चलाया, मतलब कभी आज तक स्कूटर मैंने चलाया सही से। मैं ऑटो चलाना और चलाना इसलिए भी पड़ा ना क्योंकि मेरे अंदर वो है ना कि एकदम नहीं परफेक्शन चाहिए, रियलिस्टिक लगना चाहिए। तो हमने पहले ट्राई किया था ना कि ऑटो ऐसा रहेगा, ये मैं चला रहा हूँ और ऑटो बस टीम मेंबर हिला रहे थे। ये फिल्म मेकिंग में ऐसा होता है कि बस फील मिलता है कि हम चल रहे हैं, लेकिन क्या होगा वो जो पासिंग होता है आप जो गुजर रहे हैं तो वो चीज नहीं दिखेगा। तो हैरी सर बोले यार शॉट मजा नहीं आ रहा है वैसा। तो मैं बोला कि दिक्कत क्या है, तो नहीं ऑटो चलेगा, तो अगर ऑटो चलेगा तो मेरा फेस भी चाहिए, तो कोई दूसरा ड्राइव नहीं कर सकता है, तो चलेगा कैसे। तो मैं उनको बोला मैं चलाता हूँ, तो बोले नहीं पहले तुम वहां से चला के यहाँ तक दिखाओ उनको। पहले बात तो डर लगा था जब ये चला रहा था, इसी बैठा बट नहीं पीछे बैठी हुई थी ऐसा, ठीक है चलो चलाओ अब जो भी है देखा जाएगा। देन उसके बाद दूसरा दिन तो ये प्रो हो गया, मतलब बेटा ये तो सीरियसली बता रही हो अब तू ऑटो ही चला। ये मुझे बार बार बोल भी रही है कि तुम मतलब कैरेक्टर से कम निकलो। क्या था टेक खत्म हो गया, मैं ऐसे घूमता रहता था इधर उधर, ये अपना इसका टेक चल रहा है, ये बोलते दूर से भी देख रहे थे हम, आशीष भी दिख रहे थे, ऑटो का नहीं लग रहा आई स्वेयर। तो मतलब सी इसका एक क्वालिटी मैं स्पेसिफिकली हाईलाइट करना चाहूंगी, परफेक्शनिस्ट है, ठीक है। मतलब कुछ भी कैरेक्टर है उसमें मतलब एक एक्सेसरी से लेके ड्रेसिंग से लेके हर एक चीज उसमें प्रॉपर परफेक्टली होना चाहिए, तभी जाके वो कैरेक्टर में यू नो घुस पाएगा वाला टाइप का। ऐसे भी घुस जाता है, ऐसा नहीं है, बट द थिंग इज कि उसको और ज्यादा स्टाइलाइज करना, ठीक है, और कैरेक्टर को और लाइवली बनाना। यहाँ पे उसने ताबीज भी पहना था, ठीक है, कि वो दिखना चाहिए कि प्रॉपर ऑटो ड्राइवर है, ऑटो चलाता है, तो एवरीथिंग वाज जस्ट परफेक्ट इसके एंड से, ऑनेस्टली। थैंक यू। जो विजन था आपका इस पूरे वीडियो को लेके, तो आपके हिसाब से सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट क्या था इसमें? इसमें ऐसा होता है ना कि जब आप किसी चीज़ में बेस्ट होते हैं, जैसे आपको लोग पहचानते हैं इस चीज़ के लिए कि आप अच्छा काम करते हैं या बहुत अच्छी चीज़ें बनाते हैं, तो एक बहुत बड़ा चैलेंज हो जाता है आपके लिए, क्योंकि नेक्स्ट भी आपको अच्छा ही करना है, कुछ अच्छा बनाना। तो हमारा विज़न हमेशा रहता है कि अब क्या नया लेके आए। तो हमारे जो डायरेक्टर है हैरी सर जिन्होंने डायरेक्ट किया है, तो काफ़ी दिन डिस्कशन हुआ हमारा सॉन्ग को लेके कि क्या करना है, किस तरीके से करना है हमें। तो कोई स्टोरी इनको समझ में नहीं आ रहा था कि क्या स्टोरी रखे, थोड़ा कुछ नया प्लान करते हैं, नॉर्मल स्टोरी नहीं रखते। उन्होंने फिर मुझे एक दिन बताया, नॉर्मली ब्रीफ किया कि आशीष मैंने एक स्टोरी सोचा है। उनको हमने सॉन्ग दिया था, 1.5 महीने के बाद उन्होंने मुझे ये बताया कि एक छोटा स्टोरी है कि तुम रवि हो, एक जो सीधा साधा लड़का है, गाँव का, ऑटो चलाता है, बट बहुत डिसेंट सा लड़का है, और उसे गाँव वाले बहुत मानते हैं और अच्छा है, मतलब उसे पढ़ाई भी किया है ऐसा नहीं है, लेकिन बहुत अलग सा है। और एक वहाँ पे जो एक्ट्रेस है शिखा, जो एक स्कूल टीचर है, जो शहर से आई है वहाँ पे पढ़ाने के लिए, तो ऐसा एक पूरा स्टोरी बनाया था कि उसका दोनों की एक लव स्टोरी है, केमिस्ट्री है। तो ये तो हो गया, कैरेक्टर तो हमें समझ में आ गया कि ये कैरेक्टर है, लेकिन उस कैरेक्टर या बोलता हूँ प्रेमाइज हम लोग बोलते हैं फिल्म मेकिंग में, प्लॉट को फुलफिल करता है लोकेशन।
कि अगर हमारे घर की बात है तो वो घर दिखना चाहिए, अगर लड़की अमीर है तो अमीर घर होना चाहिए, अगर गरीब है तो गरीब घर होना चाहिए, लड़का ऐसा है तो ऐसा, उसका बैकग्राउंड बहुत मैटर करता है। हमारे पास सबसे बड़ा चैलेंज और बोल सकते हैं बहुत मेन पार्ट था लोकेशन, कि वैसा गांव दिखना, वो सादगी दिखाना, वो नेचर दिखाना, सरकारी स्कूल, स्टेशन, तो ये हमें हर कुछ चाहिए था। और मुझे ये लगता है ना कि दिल से आप जब किसी काम को करते हैं ना, तो मुझे लगता है कि वो बोलते हैं ऊपर वाला है आपको सपोर्ट करता है। तो हाँ, सेम हमारे साथ चीजें लाइन अप हो जाती है अपने आप से। सेम हमारे साथ ये हुआ कि हैरी सर ऐसे ही घूमने के लिए गया हुआ था जूना, और उन्हें वो गाँव दिखा गौतम धार, तो बड़े गाँव मैंने देखा है, लेकिन पॉसिबल ये हो सकता है कि वो लोकेशन हमें मिले। तो मैं बोला कि बताइए कैसे, अब मतलब उनका जितना एनर्जी था मेरा भी वैसे ही था कि क्यों नहीं मिलेगा। तो बोल नहीं, क्योंकि वो अब वो रियली में, आप अगर जो भी ऑडियंस देख रहे हैं, अगर आप वो गाँव वो जाओगे ना, बहुत प्यारा गाँव है। लाइक वहाँ पे जितने घर है, लाइक जैसे ये पेंटिंग किया वैसे उन्होंने अपने घर को पेंट किया हुआ है, रास्ता बहुत अच्छा सा है। तो ये हमारे पास में था कि पता नहीं एग्री करेंगे कि नहीं, वो परमिशन देंगे नहीं। तो एक मेरा फ्रेंड है दीपक मुंडा, वो जोना में ही रहता है। तो मैंने उन्हें कॉल किया कि भाई ऐसा सा है, हमें शूट करना है, तो क्या हो सकता है। तो भाई मेरे गांव के बगल का गाँव है, तो उन्होंने कहा कि मिल जाएगा। बोला एकदम मिल जाएगा, तुम आ जाओ। तो हमें लगा उस दिन ना फील हुआ कि हाँ, अगर आपको मन साफ हो किसी काम को लेकर ना, तो लोग आपको सपोर्ट करते हैं। क्योंकि हमारे मन में ऐसा कुछ नहीं था कि कोई फायदा उठाना है या हमें कुछ वहां से मिलने वाला है। हम लोग जस्ट दूसरे दिन चले गए गाँव गए, और मतलब एक एक चीज़ में इतनी ईजी से मिलता चला गया। हमने स्टेशन पे बात किया, ऐसे ऐसे है, ठीक है हो जाएगा। स्कूल चले गए, टीचर बहुत खुश कि हमारे स्कूल अब शूट कर रहे हैं। वो बोल रहे हैं कि अब बता देना, मैं स्कूल वगैरह साफ करा दूंगा, गार्डन वगैरह में पूरा सारा ये कलर वगैरह करा दूंगा। तो बड़ा अच्छा उनका रहा, और गाँव के लोग ने बहुत कॉपरेट किया। तो मुझे लगता है कि इस पूरे विजन में सबसे मेन पार्ट है लोकेशन, क्योंकि मुझे उसके बिना अधूरा था। आप गाने जब देखोगे तो जो जंगल है जिससे मतलब हमारे झारखंड को पहचाना जाता है नेचर से, खास करके वो देखे। सीताफॉल, मतलब मैं आज तक देखा नहीं था, बस सुना था कि सीताफॉल है। और जब ने शूट किया और जो फ्रेम दिखा है, लाइक झरने के मैं हूँ और मुझे ट्रेडिशनल ड्रेस में, मतलब वाह, मुझे लगा कि मतलब बहुत कुछ है झारखंड में। मुझे लगता है कि बहुत कुछ है, अगर उसे एक्सप्लोर किया जाए ना सही से, बना बनाया सब कुछ है। इंडीड सब कुछ मिला हुआ है। बाकी अगर कुछ कहना चाहें तो नहीं, ओवरऑल जैसे आशीष ने बोला ऑलरेडी कि लोकेशन सबसे बड़ा टास्क था, एंड एवरीथिंग हैपेंड अकॉर्डिंगली, कि जिस तरह से हमें लोकेशन था उस तरह से हमें लोकेशन मिल गया, स्टोरी लाइन भी। एंड लेट मी टेल यू, जब हम लोग रिहर्सल्स कर रहे थे उस टाइम भी थोड़ा सा हम लोग बोले थे नहीं, हम ये चीज थोड़ा और ऐड कर सकते हैं स्टोरी में। तो जो स्टार्टिंग का इनिशियल स्टोरी था वो थोड़ा सा डिफरेंट था, बट उसके बाद हम लोग ने फ्रेम किया, जो ऑब्वियसली हैरी सर, क्रेडिट गोज टू हैरी सर एंड यू। तो थोड़ी सी चीजें चेंज हुई, बट आई वुड ओवरऑल से कि बहुत अच्छा आउटपुट आया था। क्योंकि हमने जो प्लान किया था वो काफी बड़ा था हमारे मतलब सॉन्ग के हिसाब से, लेकिन हमारे पास 4-5 मिनट का सॉन्ग ही था, तो हमें उसके हिसाब से ही करना था। तो हम लोग बहुत सारी चीज को कट किए, लेकिन जो जितनी भी चीज बन गई वो बेहतर बन गई है। बाकी जब ऑडियंस देखेंगे तो आपको पता चलेगा ये चीज कि कैसा बना है, तो वो खुद कमेंट करेंगे तो और हमें अच्छे से पता चलेगा कि ये एक्चुअली वर्क कैसा हुआ है। फीडबैक। रिया, आपके लिए सवाल है कि आप को सब लोग मॉडलिंग से ही जानते हैं और आपके जर्नी को सभी लोग जानते हैं, तो आपका एक्टिंग में आना कैसे हुआ और कैसा स्ट्रगल रहा आपका एक्टिंग? एक्टिंग से रिलेटेड स्ट्रगल तो 2018 अप्रॉक्स 2018 से स्टार्ट हो गया था। मैंने अपना पढ़ाई कंप्लीट करके आई मूव टू बॉम्बे। फिर वहाँ पे मैंने अपना एक्टिंग का कोर्स कंप्लीट किया था, डिप्लोमा कोर्स कंप्लीट किया एक्टिव प्रिपेयर से। फिर उसके बाद स्ट्रगल करना शुरू हो गया वहीं से, क्योंकि यू कैन रिलेट कि हमें ऑडिशन देना पड़ता है, और फिर ऑडिशन के बाद सिलेक्शन हुआ, तब आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगा। सो ये सब चीज़ें साइमल्टेनियसली चल रही थी 2018 से। मैंने बहुत ऑडिशन दिए, ऑनेस्टली बहुत ऑडिशंस दिए थे, और बोलते हैं ना क्या वॉक इन, क्या इंट्रोडक्शन भी देने को जाना पड़ता है, बहुत सारे प्रोडक्शन हाउसेस में सब कुछ किया है। 2018 से ये सब चीज़ें चल रही थी। तो साथ में मैं अपना ऑडिशन दे रही थी, जो कि मिस इंडिया का था ऑडिशन। सो द थिंग वॉज कि वैसे कभी क्लिक हुआ नहीं। मुझे एक लेस का एडवर्टाइजमेंट मिला था, उसके बाद मैंने आर्ट बालाजी का वेब सीरीज़ में भी छोटा सा रोल किया था। सो वो सारी चीज़ें बॉम्बे में चल रही थी। बट देन जब मिस इंडिया का हुआ, फिर उसके बाद मेरा सबसे पहला एल्बम सॉन्ग था सजनी मोह दीपक तिर्की के साथ, एंड देन उसके बाद यू सी
टाइम भी लगा इसको मिलने में। एंड देन अभी मेरे लिए सबसे बड़ा चैलेंज ये हो गया था, इनफैक्ट आशीष और हारी सर को भी थोड़ा सा इस चीज़ का डाउट था कि ये लड़की को हम लोग हमेशा मॉडलिंग करते देखे, अब ये लड़की ऑन स्क्रीन एक्टिंग कैसे करेगी, ठीक है, क्योंकि वो सबको क्लियर पता है कि ये रैम्प वॉक अच्छा करती है, लेकिन जब वो एक्सप्रेशन की बात आए, वो एक्टिंग की बात आए, वो लड़की कर पाएगी कि नहीं, तो वो आई थिंक सबसे बड़ा डाउट था सभी को। एंड एक चीज़ मुझे यहाँ पे याद आ गया, एक इंटरव्यू था, ऐश्वर्या राय मैम जी का इंटरव्यू था, उसमें उन्होंने बोला था कि एक मॉडल की तरह रिकग्नाइज करना, लोग मुझे रिकग्नाइज कर रहे थे एज अ मॉडल, इट वाज वेरी इजी टू गेट द लेबल ऑफ अ मॉडल, बट टू गेट द लेबल ऑफ एन एक्टर वाज अ टास्क, ठीक है, यू हैव टू प्रूव योर सेल्फ, तुमको दिखाना पड़ेगा कि भाई हम ये स्किल में हैं, हम ये चीज़ कर सकते हैं। तो आई थिंक दैट इज समथिंग मैं रिलेट कर पाती हूँ। मैंने 2 शोज किए, लोग को पता लग जाए शी इज अ मॉडल, लेकिन बट द थिंग इज कि अभी तक लोग मुझे नहीं समझ पाए थे कि लड़की एक्टिंग कर सकती है कि नहीं। इनफैक्ट आशीष ने भी मुझे यही बोला था कि रिया ये तेरे लिए टास्क होने वाला है, क्योंकि अब तुमको प्रूव करना है अपने एक्टिंग के स्किल को। सो आई थिंक ये पर्टिकुलर सॉन्ग और एल्बम के थ्रू मुझे इतना अच्छा मौका मिला कि मैं खुद को एक्सप्रेस कर पाऊँ, प्रूव कर पाऊँ। इनफैक्ट मेरे इंस्टाग्राम में भी बहुत सारे ऐसे मैसेजेस भी आ रहे थे और स्टोरीज, आई थिंक कमेंट्स भी आए कि यू नो नाउ बीइंग अ ब्यूटी क्वीन, ठीक है, बीइंग अ ब्यूटी क्वीन नाउ शी इज प्रूविंग हर सेल्फ इनटू एक्टिंग इंडस्ट्री, ठीक है। तो आई थिंक वो मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी। एंड आई विल टेल यू वन मोर थिंग कि मैं सबसे पहले अपनी मम्मी पापा का रिव्यू लेना चाहती थी ऑनेस्टली, कि मैं बोल रही थी कि मम्मी देखो ये मत सोचना कि मेरी बेटी ये अच्छा ही करेगी करके, जो आपको लग रहा है आप सीधा बोलो कि मतलब आपको अच्छा लग रहा है देखने में, बिकॉज सी एज एन एक्टर या फिर जो भी इस इंडस्ट्री में है, डायरेक्टर हो गए, एक्टर, वो पकड़ लेंगे कि लड़की ने अच्छा किया या नहीं किया, बट उससे ज्यादा जो नॉर्मल ऑडियंस होते हैं ना, वो आपको सही बताते कि वो टच किया कि नहीं करके। सो मैं बहुत नर्वस भी थी, एक्साइटेड भी थी एट द सेम टाइम। जब रिलीज हुआ मम्मी पापा पूरा एक्साइटेड ना, ठीक है, मतलब पूरा मेरी बहन और मम्मी और पापा पूरा एकदम पूरा टीवी में पूरा ज्वाइन करके देखे कि नहीं हम पूरा एकदम टीवी में ही देखेंगे, फोन उनमें नहीं देखे। सो जब उन्होंने देखा मेरा एक्टिंग देखा एंड एवरीथिंग, सो दे वर वेरी हैप्पी, दे वर रियली वेरी हैप्पी। उन्होंने सबको यही बोला कि तुमने बहुत अच्छा किया, क्योंकि स्टार्टिंग में थोड़ा कॉन्शियसनेस हो जाता है कि कैमरा के सामने यू नो एज एन एक्टर जब हम ट्रेन होते हैं तो हमें एक कैमरा एक्टिंग का भी मतलब कैमरा क्लास भी होता है कि आपको, हाँ कैमरा क्लास होता है कि आपको कहाँ फोकस करना है, क्योंकि अधिकतर होता है जैसे कैमरा स्टार्ट भी बोला ना हम कॉन्शियस हो जाएंगे, ओ शिट कैमरा दिख रहा है, कैमरा दिख रहा है, हम ऐसे अच्छा से पानी पीते वो भी गिर जाएगा, इट हैपेंस, ठीक है। सो मेरे लिए सबसे बड़ा चैलेंज यहाँ पे ये था कि अपने आप को प्रूव करना, क्योंकि जब तक अपने आप को प्रूव नहीं करोगे, अपना स्किल नहीं दिखाओगे, तुम आगे नहीं बढ़ सकते। एंड कमिंग फ्रॉम बॉम्बे, सो आई थिंक बॉम्बे में तो बहुत हर दूसरा इंसान वहाँ पे एक्टर बैठा होता है ऑनेस्टली, ठीक है, बट यहाँ पे जो मौका मिला मैं इस चीज़ को कभी नहीं छोड़ना चाहती हूँ। एंड इनफैक्ट हमारी नागपुरी इंडस्ट्री इज स्टिल ग्रोइंग, ठीक है, अभी बहुत इसको अचीव करना है, बहुत सारी चीज़ें, मतलब ऐसा नहीं है कि सिर्फ नागपुरी इंडस्ट्री में यू नो मतलब नाच गाना वाला ही बजा दिया एंड देन यू आर डन, वैसा नहीं है। मतलब इसमें जब आशीष के जो काम है, जो उसने पहले भी किए हैं काम, उसको जब मैंने देखा, ऑब्जर्व किया, इट्स मोर अबाउट योर एक्टिंग पार्ट, योर स्टोरी जो वो हाईलाइट करना चाहते हैं। सो मेरे लिए सबसे बड़ा था कि अपने आप को प्रूव करना। बट आई थिंक इसके गाइडेंस और हैरी सर के गाइडेंस में, आई मस्ट टेल यू, हैरी सर इज obviously credit goes to you, ठीक है। So see, तो as मैंने already mention किया था आशीष के बारे में, मिस फैमिना पेंट किया तो थोड़ा सा याद है कि हल्के बना देते हैं, हल्के बना ले। So जब हम लोग का पहले बार रिहर्सल्स हुआ था ना, इसने मुझे लिटरली दिखा दिया था, सिर्फ एक रूम था, उधर ही मुझे पूरा फील करा दिया कि ट्रेन यहाँ से आएगी रिया, यहाँ पे स्टेशन का एग्जिट है, यहाँ से तुमको निकल के एग्जिट लेना। इसने मुझे पूरा ट्रेन और प्लेटफॉर्म का फील दे दिया था पहले बार। जस्ट लुक एट द वे ही एक्सप्लेन्स द थिंग, ठीक है। और हैरी सर का है कि वो हर एक चीज, छोटी छोटी चीजों को भी बहुत हाईलाइट करके बताते हैं। लोग उतना घुसते नहीं है, मतलब ऊपर ऊपर से बोल के निकल जाना इज अ डिफरेंट थिंग। एंड हैरी सर का भी बहुत बड़ा हाथ था इस चीज में, क्योंकि सी हमारे पास नॉलेज है, लेकिन उस चीज को हाईलाइट और निखारने का काम ये दोनों ने किया है ऑनेस्टली, हैरी सर ने और आशीष ने। ही इज वेरी हैप्पी। नहीं काफी यानी काफी अच्छा मतलब काम किया है। हमारे हम लोग के साथ में चैलेंजिंग ये था, क्योंकि इसमें से पहले जो सॉन्ग किया हुआ था तो उसमें ब्यूटी थी गाने में, लाइक थोड़ा बहुत हर कुछ था, लेकिन ये एक पूरे कैरेक्टर था
एक पूरे कैरेक्टर को लेके आना, एक सीखा, एक जो स्कूल के टीचर है उसे एक ड्रेसिंग सेंस, उसका चलने का तरीका, तो हमें पूरा हर कुछ चाहिए था। और ट्रेन वाला सबसे चैलेंजिंग था कि हमारे पास में 2 मिनट था, तो हमारे पास ये बहुत बड़ा टास्क था कि 2 मिनट में शॉट को निकालना भी है और एक्टिंग भी दिखना चाहिए, नहीं कि नर्वसनेस लगी ये देखे तो पूरा हम जब रिहर्सल करते थे पूरा मैं समझा रहा हूँ कि ये ट्रेन है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे वॉशरूम होता है, तुम चलो। मैं बाद में सोच रहा हूँ कि ये भी लगा कितना लगा ट्रेन में घुमा है, इसको पता भी है कि एक्चुअली यहाँ पे स्विच बोर्ड होता है, मैं पता यहाँ पे बोर्ड होता है, ये गेट खोलता है, एक गेट ऐसे बंद रहता है, यहाँ पे ऐसे रेलिंग होती है, पकड़ोगे तो निकलोगे। मैं उसको पूरा समझाया। एंड उस हमारा रिहर्सल के टाइम में वही था कि तुमको ऐसे पकड़ना है, निकलना है, झांकना है और स्माइल करना है। और ये चीज मैं घर जाके बार बार वही कर रही हूँ, ठीक है, ओके, मुझे पकड़ना है, निकलना है, स्माइल करना है, पकड़ना है, निकलना है। सो इट वाज कॉन्स्टेंटली हैपनिंग। एंड जब हम कैरेक्टराइजेशन की बात करें, सो जो जितना सिंपल कैरेक्टर एज अ टीचर, मतलब थोड़ा सा चुलबुली लड़की भी है, क्योंकि आप एक दो शॉट्स देखेंगे जो हम लोग पानी में खेलते हुए हम लोग ने किया था। सो एक चुलबुली लड़की है, बॉम्बे से आई है, मतलब खुले माइंडसेट की लड़की है। एट द सेम टाइम वो सरकारी स्कूल में एज अ टीचर बकायदा ट्रेनी है, वो ट्रेन कर रही है, मतलब सो वो हायर लेवल का वो चीज भी होना चाहिए था। वो मतलब वो क्या बोलते हैं, फंकी लड़की भी दिखनी चाहिए थी। एंड आई थिंक द बेस्ट पार्ट अबाउट द एंटायर सॉन्ग वाज कि जब मैं वो पलटी थी, इट वाज सच अ ब्यूटीफुल शॉट, आई मस्ट टेल यू। मैं जब इसने टिफिन दिया मुझे एंड देन मैं एकदम पलट के देख रही हूँ, मतलब वो पलट में मुझे लगा कि थोड़ा सा शाईपन भी है, प्यार भी है, लाइक एवरीथिंग। स्टार्टिंग में जो फीलिंग एक होता है ना, तो अगर इस गाने की हम बात करें तो ये एक ना हार्ट कनेक्शन था। एक सिंपल में अगर हम लोग किसी ना ह्यूमन को डिफाइन करता है, उसका प्रोफेशन को हटा दीजिए, कैरेक्टर को हटा दीजिए, हर एक इंसान के पास दिल है, तो वो कैसा होता है। तो जस्ट लाइक इसका जो कैरेक्टर था, हमने सीखा जो नाम रखा था उसमें, कि सीखा मतलब बहुत एजुकेटेड है, बट एकदम बहुत उसके अंदर एक सिंपलिसिटी है, एक बचपना है उसके अंदर भी। और कहीं ना कहीं रवि के साथ मिलने के बाद उसका वही कनेक्शन था, इसलिए वो एक कैरेक्टर को सिंपल है और वही कहीं ना कहीं उसके साथ में कनेक्शन जो बनता है, वो आता है, टिफिन उसे देता है, तो कहीं ना कहीं उस चीज उसको अच्छा लगता है। वो अपने गाँव घुमा रहा था, थोड़ा बहुत ऐसा था, मार्केट का सीन, वो हमने वही प्यार वहां से दिखाया था कि जब उसे जब छोड़ने के जब, क्योंकि इसके साइड से प्यार नहीं करना था, क्योंकि ये तो आई थी स्कूल के लिए, फाइन तो हम हुए थे देख के वो वाला चीज था। तो ये कहने के अपने आप को रोक रही था, वैसे पता है मुझे जाना है, तो ये जा रही है, बट वो एक पार्ट किसी के साथ आप टाइम स्पेंड करते हो तो वो तो दिल में कहने की जगह बन गया है। इसे तो पता था कि मुझे जाना है, स्कूल पर पढ़ाना है, फिर एक दिन मुझे वापस आना है। तो वही आप वो जो लास्ट का पूरा क्लाइमेक्स देखो, ऑटो में जाते हुए इसका इमोशन चल रहा है। और सबसे अच्छा मुझे गाने का मुझे जान लगता है वही लाइन, जन्म जन्म का नाता है तोर से, कभी ना छूटे लखे माया है तोर से। तो मतलब एक बहुत लिरिक्स लिखा है राहुल महली ने, मतलब ये सब लाइन बहुत मायने रखता है कि जिस थॉट में भी जाके लिखा हुआ। और रिया ने बहुत अच्छा एग्जीक्यूट किया है, बिना कुछ कहे साइलेंटली दिख रहा है अंदर में वो सारा चीज है। और इसलिए हमें बैकग्राउंड वो दिख भी रहा है कि घूमना और नदी में ऐसे करना, तो बहुत सारा। एंड एक और एक सबसे बड़ा चैलेंज था मेरे लिए, आई मस्ट टेल यू, संध्या दिर्की, शी इज माय बेस्ट फ्रेंड, ठीक है, तो वो मुझे हमेशा कभी हम लोग घूमने जाएंगे ना, ये चला जो रील बनाएंगे लिपसिंग करते करते, मैंने कहा कि ठीक है बनाएंगे, और बेचारी वो लिपसिंग करते रह जाती है और मैं बस यूं करते रहती हूँ। मेरे को लिपसिंग नहीं होता है बिकॉज वो मेरा वीकेस्ट पॉइंट है। और जब मुझे हैरी सर ने बोला कि लास्ट का जो फीमेल का लाइन है उसमें आपको लिपसिंग करना है, सो दैट वाज वन ऑफ माय बिगेस्ट चैलेंज। और मेरे पास लाइंस भी थी, लिरिक्स भी थी, सॉन्ग भी था, मैं बार बार उसको सुन रही हूँ कि अच्छा ठीक है, मतलब कुछ भी, अगर मैं खाना भी बना रही हूँ, अगर मैं खा भी रही हूँ, नाश्ता कर रही हूँ या फिर कुछ भी कर रही हूँ, कॉन्स्टेंटली वो गाना बज रहा है, क्योंकि मुझे पता है मुझे उसमें लिपसिंग करना है करके। एंड आई थिंक जब हम लोग का वो सीन जब शॉट हो रहा था, वो 1-2 टेक में हम लोग ने कर दिया, आधे घंटे में शॉट खत्म, ऑलमोस्ट पूरा डन हो गया था हम लोग का जो लिपसिंग वाला पार्ट था। बिकॉज सी हमें लगता है कि 2 सेकंड का जो टेक है, बट उसके पीछे का जो मेहनत होता है ना, इट्स समथिंग व्हिच इज मोर इम्पोर्टेंट। हम लोग शूट कर रहे थे, पहला दिन शूट हुआ, ठीक है, दूसरा दिन शूट हुआ। दूसरा दिन हमें इतना रश था कि हमें ये भी शॉट करना, ये भी 4 बजे, आई थिंक 4 पौने 5 बजे आसपास ट्रेन आने वाली, 4:30 में ट्रेन, तो शॉट कंप्लीट करके स्टेशन जाना है, फिर वहां पे हम लोग को ट्रेन वाला शॉट, इतनी सारी चीजें मिक्सड अप थी, हमें बीच में ज्यादा खाने का मौका नहीं मिला। और आफ्टर द शूट वाज डन, रात में दबा के हम लोग ने चिकन भात खाया है, जो मजा आया, हाँ रिलीव तो वो भी सबसे बेस्ट हाईलाइट मोमेंट था। क्योंकि वो जो क्लाइमेक्स का आप सीन देखोगे ना, हमारे लिए खुद मैंने और हैरी सर ने देखा, हम शॉक थे देख के कि हमने आधे घंटे में इतना बड़ा चंक शॉट कैसे निकाला, क्योंकि वो ट्रेन आने वाली थी 4:30 में। तो जस्ट क्लाइमेक्स आप देखोगे ना, तो वैसे ही अगर मैं किसी को ड्रॉप करने जाऊँ या आप किसी को जाते तो घर से आधे घंटे पहले निकले, तो वैसे हम आधे घंटे पहले निकले हैं, रास्ते का सीन चल रहा है, 4:20 में स्टेशन के बाहर पहुंचे जब मैं इसका सामान लेके अंदर घुस रहा हूँ।
4:25 में सीट पे बैठा है, जस्ट लाइक जैसा आप छोड़ने गए, मैंने पानी का बॉटल इसे दिया, ये बैठी, और 4:30 में ट्रेन इंटर कर रहा है। तो ये तो पूरा टाइम के साथ ही था, इंटर किया, ये उठी, चली गई ट्रेन पे, बैठी, ट्रेन चला गया, तो एकदम सेम सीन वैसे चला था। और जब खत्म होता है तो आप वापस जा रहे हो, तो आप देखोगे वीडियो में कि टाइम आपको दिखाई देगा 4:38 स्टार्टिंग में, और जस्ट खत्म हुआ है 5:06 में। 5:06 तो मतलब जान सकते प्रूफ इतना बड़ा कि ये पूरा सीन इतना ही टाइम में शूट किया गया है, ठीक है। उसको तो हम लोग चेंज नहीं करते, स्टेशन का टाइमिंग नहीं। तो हमारे लिए भी बहुत शॉकिंग इसलिए था ना कि हम उस क्राफ्ट में आज पहुंच गए कि हम आधे घंटे में इतने बड़े सीन को कवर अप कर लिया। ओके रिया, आपने 2 साल लगा दिए फर्स्ट वीडियो के बाद, अभी सेकंड आपका हुआ है, तो इतना टाइम क्यों लगा? सभी लोग आपको देखना भी चाह रहे हैं। आशीष नहीं मिल रहा था। राइट, द थिंग इज कि जैसे मैंने ऑलरेडी मेंशन किया था कि लोग जानते नहीं थे कि ये लड़की भी एक्ट कर सकती है, तो आई थिंक वो सबसे बड़ा रीज़न था। एंड सेकेंड ऑफ ऑल कि अगर मैं काम करूं तो कुछ अच्छा काम करना चाहती हूँ ऑनेस्टली। सो जब ये ऑफर लेके आया, खैर बात तो हमारी बहुत पहले से चल रही थी कि हमें साथ में करना है करके, लेकिन ऐसी कुछ चीज़ें स्टार्स लाइन नहीं हो पा रही थी, वो सारी चीज़ें थी। बट अभी जाके जब मुझे इतना अच्छा प्रोजेक्ट मिला आशीष के साथ करने का, तो मैंने कहा कि ठीक है, अगर 2 साल के बाद इतना अच्छा रिजल्ट मिला है तो ठीक है यार, कोई दिक्कत नहीं है। बट आई वुड से कि अभी 2 साल का टाइम लगा बीच में, बट अब नहीं लगने वाला है, बिकॉज अभी बहुत सारी ऐसी प्रोजेक्ट्स हैं, लाइंड अप है, एंड उसमें अभी बहुत मेहनत भी करना है। हम साथ में फिर से आप सभी हमें साथ में देखेंगे, एंड अभी बहुत सारे प्रोजेक्ट ऐसे लाइंड अप है, बात भी ऑलमोस्ट फाइनल हो चुका है। सो नज़र ना लगे, ठीक है। सो अब आते हैं थोड़े फन पार्ट में, जो है रैपिड फायर राउंड। सो आप लोग रेडी हैं? यस, रेडी, चलो लेट्स गेट इट। तो पहला क्वेश्चन है, वेयर डिड यू गो ऑन योर लास्ट वेकेशन? मेरा हैदराबाद। शिरडी। अगला सवाल, व्हाट इज योर गो टू पास टाइम? मुझे खाना बनाना, खाना और खिलाना बहुत पसंद है, तो मेरे को जब भी टाइम मिलता है दिस इज व्हाट आई डू। अलग अलग रेसिपीज, डिजर्ट्स मोस्टली। मेरा घूमना। नेक्स्ट क्वेश्चन, फेवरेट डेजर्ट? चोकोलावा केक, अदिति किचन का, अमेजिंग। या रसमलाई। कैन नॉट डिनाई इट, राइट। Okay, next question, mobile you are using right now? I have Apple 14 Pro Max, खुद का मेहनत से पैसा कमा के खरीदा है, एंड बहुत मेरा वन ऑफ द बिगेस्ट प्राइज्ड पोजेशन ऑफ माइन इज एप्पल आईफोन। उसके पहले 3-4 साल से नोकिया यूज करी थी, लेकिन इतना कॉन्फिडेंस कि मिरर सेल्फी मैं नोकिया से लेती थी, एंड लोग मुझे बोलते थे अच्छा नोकिया दिखा रही है, तो क्या हुआ? मैं तो नहीं बताऊंगा। ये ले लेगा, बहुत जल्द ले लेगा ये। अभी मैं 11 ही है, इसलिए मैं नहीं बोलना चाहता। It's still fine. Okay, what was your last impulse buy? बेफुजूली खर्चा। Okay, so I'm a huge fan of handbags. मुझे handbags बहुत पसंद है, कहीं भी देख लूँ छोटा से छोटा handbag भी मेरे पास collection होगा। In fact, I have a bag from Zara which is this small, this tiny small. So मेरा है कि जहाँ handbag दिखा खरीद लेने का, that's it. So I think that is the thing. बहुत पैसा खर्च किया उसमें। मेरे साथ शूज मतलब ऑलरेडी है मेरे पास में बहुत सारे, लेकिन जब भी पसंद आएगा तो मैं लूंगा वाली चीज। Okay, next question, on a scale of 1 to 10, how messy is your house or apartment? How messy is my house or apartment out of 10? No, I am a well organized person, ठीक है। जब मैं पेरेंट्स के साथ रहूंगी तो सबसे ज्यादा गलीज इंसान मैं हूँ, क्योंकि सब इधर उधर फेंका रहेगा, बट मैं जब अकेले रहती हूँ सो आई एम वेरी पर्टिकुलर कि मेरा शूज कहीं रहेगा, ये तो आई वुड जस्ट रेट 9 or no 8 out of 10, 8 out of 10. No, how messy it is, right? No, इतना messy नहीं है यार, it's very good, so it's very good, it's star, no, it's 5 star I would say. इसमें सच बोलना है झूठ बोलना है? क्योंकि अगर नहीं सच बोले तो मेरे घर वाले देख लेंगे, कमेंट में लिख देंगे, फिर नहीं सच झूठ बोलेंगे तो पता चल जाएगा। ये चीज है, बड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन है, लेकिन सच ही बताना चाहेंगे। मतलब मैं तो अपने आप को, मम्मी देख रही होगी तो 4।
सो काफ़ी मज़ा आया आप लोगों से बात करने में एंड ऑडियंस को भी काफ़ी मज़ा आया होगा, आप लोगों के बारे में इतना कुछ जानने को मिला एंड इस म्यूज़िक वीडियो के बारे में भी। तो आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, द छोटा नागपुर डायरी में आप आए एंड काफ़ी मज़ा आया। आई होप आप लोगों को भी मज़ा आया होगा। बिल्कुल, मैं तो सेकंड टाइम आ रहा हूँ और मुझे बहुत मज़ा आता है। हाँ, आप लोगों से बात करके, आपके क्वेश्चंस बहुत इंटरेस्टिंग रहते हैं, रैपिड फायर खास करके कहाँ से लाते हैं चीज़ तो, और मतलब बहुत अच्छा आप लोग काम कर रहे हैं, लाइक ऑडियंस के साथ हमें जोड़ रहे हैं, और जो भी जितने भी व्यूअर्स हैं आपके, बहुत चीज़ उनको हमारे बारे में जानने को मिलता है, क्योंकि गाने देखने के बाद सिर्फ एक वीडियो देखते हैं, बट उसके पीछे का क्या प्रोसेस है, क्या मेहनत है, ये बहुत एक अच्छा पार्ट होता है, इंटरेस्टिंग पार्ट होता है, तो वो आपके थ्रू ही जानने को मिल रहा है, तो मुझे बहुत मज़ा आता है। तो थैंक यू वेरी मच। सो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द छोटा नागपुर डायरीज। और साथ में डिस्क्रिप्शन में फुल वीडियो का लिंक भी दिया हुआ है ई हवा में, जो कि RStar नागपुरी में रिलीज़ हो चुका है, तो आप सभी को ही जाइए और एक बार ज़रूर वीडियो को देखिए। बहुत अच्छी वीडियो बनी है, हमारी पूरी टीम ने, मैंने, रिया ने, हमारे डायरेक्टर सर हैरी सर ने और पूरी फोकस लॉक की टीम ने बहुत अच्छा मेहनत किया है, और साथ ही इसे गाया है हमारे यहाँ के लेजेंडरी सिंगर मनोज सहरी ने, और साथ में उनका साथ दिया है बरखा बड़ाई मैम ने। बहुत द मेलोडियस वॉइस है उनका, दोनों ने बहुत अच्छे से गाने को गाया है, आप जब सुनोगे। और इसे लिखा है राहुल महली ने, तो बहुत अच्छी लाइन्स है गाने की, तो मुझे लगता है कि आप सबों को बहुत ज़्यादा ही पसंद आएगा। तो प्लीज़ देखिए, अपना प्यार दे, आशीर्वाद दे और गाने को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद, जोहार। थैंक यू, जोहार। ई हवा में खुशबू बनके तू जियाले, रग रगों में